2500 वर्ष पुरानी घटना है अपने ही हिंदुस्तान के दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में रामेश्वरम करके एक बड़ा सिद्ध तीर्थ स्थल है। रामेश्वरम में एक संत महात्मा विराजमान करते थे, होते हैं। बड़े प्रचंड प्रगाढ़ ज्ञानी संत, भगवान बिल्कुल सिद्ध संत थे। योगायोग से उन महाराज जी के पास से एक कोई जस्ता आया जो अभी अभी गंगा स्नान करके लौटा था। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। पूछने पर उन्होंने अपनी यात्रा की बातें बताई। तब महाराज जी को पता चला कि ये गंगा स्नान करके आए हैं। चर्चा चली तो उन सभी श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने कहा कि गंगा स्नान करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। गंगा जी में डुबकी लगाते ही पूर्व के सकल पाप नष्ट हो जाया करते। महात्मा जी ने जब गंगा मैया जी की इस तरह की महिमा सुनी तो महात्मा जी के भी मन में आया कि मैं भी जाऊं और गंगा जी नहा धो करके आ जाऊं। यही विचार करके महात्मा जी निकल पड़े। पैदल पैदल कहीं लंबी यात्रा करने के पश्चात वो गंगा तट पर पहुंचे, पर पहुंचते ही उन्होंने स्नान नहीं किया। 2 दिन तक वो गंगा तट पर बैठे रहे। बैठने के बाद उन्होंने आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को देखा, कौन किस भाव से स्नान कर रहा है। जब सभी के सभी लोग स्नान कर रहे थे, यह आपने देखा, तो उन्होंने मन में विचार किया कि इतने सारे लोग नहा रहे, मैं भी डुबकी लगा ही लेता हूं। वो उठे, गंगा जी को झुक करके प्रणाम किया, आचमन आदि करके उत्तरे वस्त्र हटा करके गंगा मैया जी को प्रणाम कर आगे भीतर गंगा जी में प्रवेश करने वाले थे कि इतने में उनकी सामने वाले अड़ोसी पड़ोसी घाट पर स्नान करने वाले लोगों पर नजर पड़ी। सभी के सभी स्नान कर रहे थे। कोई कान पकड़ करके कहता, मैया ये भूल हुई, ये चूक हुई, ये गलती हुई है, माँ माफ कर दे, क्षमा कर दे। कोई नाक पकड़ करके डुबकी लगाते, मैया ये पाप हो गए। सब लोग अपने अपने पाप याद कर करके गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे। जैसे महाराज जी ने देखा, उनके मन में प्रश्न पैदा हुआ, भाव पैदा हुआ कि बाप रे बाप, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर पाप धोने के लिए आए। मैं ठहरा निष्पाप आदमी, समझदार होने के बाद कोई पाप किया नहीं, और अनजाने में कोई पाप हुआ होगा तो उसका कोई दोष नहीं। मैं ऐसा निष्पाप आदमी से जल में स्नान करूं और इन लोगों के 2-4 पाप अगर मेरे चिपक जाए तो फायदा तो नहीं और नुकसान हो जाएगा। कि मैं तो गंगा जी में नहीं नहाऊंगा, पहले गंगा जी के बारे में सारी सच्चाई जानूंगा, फिर ही गंगा जी में नहाऊंगा। संदेह प्रकट हो गया गंगा जी को लेकर के। और पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जहां संदेह प्रकट हो जाता है वहां श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। और फिर बिना श्रद्धा के तो आप गंगा जी जाकर के नहा लीजिए, नर्मदा जी जाकर के स्नान कीजिए, या फिर और किसी भी देवरे पर जाकर के प्रणाम दोग ले लीजिए। अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो किसी भी प्रकार का कोई लाभ वहां होने वाला नहीं है। इस प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए वो गंगा तट पर कई साधु संत विराजमान थे। उनके पास गए, जाकर के अपने प्रश्नों को रखा, लेकिन संतुष्टजनक जवाब उनको कहीं से भी नहीं मिला। अंत में वो लौट करके पुनः गंगा मैया जी के शरण आए। गंगा मैया जी को प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पुकार सुनते ही बहते गंगा जल में से नारी कन्या रूप में गंगा मैया जी वहां प्रकट हो गए। बड़े सिद्ध संत थे, बड़ी तपस्या थी उनकी। जैसे आप और हम बात करें वैसे वो सीधे गंगा मैया जी से बात करने लग गए। सीधे ज्ञानी संत थे, बड़ी प्रकट तपस्या थी कि बोलो महात्मन। उन्होंने पहले गंगा मैया जी के चरणों में प्रणाम किया, माता आदि आशीर्वाद देकर के कहा, बोलिए हमको कैसे याद किया। कहते हैं, मैया 4 महीने की नंगे पैर पैदल पैदल यात्रा करके आपके तट पहुंचा हूं। आपके जल में स्नान करना चाहता हूं, लेकिन मन में कुछ प्रश्न है। जब तक उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा नहीं, मैं गंगा जी में स्नान करूंगा नहीं, और बिना गंगा स्नान के यहां से लौट करके आश्रम को जाऊंगा नहीं। कहते, बोली महात्मन क्या संदेह है। कहते, मैया क्या वास्तव में आपके जल में स्नान करने से जीव के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते। कहते, बिल्कुल। जो भी मेरे जल में अर्थात गंगा जल में स्नान करता है उसके संपूर्ण पाप मिट जाते हैं। स्वयं राजा भगीरथ कठिन तपस्या करके सगर पुत्रों के उद्धार के लिए मुझे धराधाम पर लाए थे। कहते, ठीक है मैया, मान लिया। मैया दूसरा प्रश्न पूछा कि मैया आप तो सतयुग से लेकर के अब इस कलयुग तक बहती जा रहे हो। इतने युगों युगों से आप बहती आ रहे हो। कई लाख लोगों ने, कई करोड़ लोगों ने, कई अनगिनत लोगों ने आपके जल में पाप धोया होगा। अब इतने सारे लोगों का पाप धोते धोते तो आपका जल ही पापमय हो गया होगा। कहने का मतलब इतना लोगों का मेल धोते धोते आपका जल ही मैला हो गया होगा। मैया जी मुस्कुराए। कहते, बिल्कुल नहीं महात्मन, मैं प्रारंभ से लेकर के अंत तक, गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक परम पवित्र हूँ। मेरे जल में लेश मात्र भी, इतना सा भी, थोड़ा बहुत भी पाप नहीं है। आप सारे संदेह को छोड़िए, मल मल के नहाइए और पुनः अपने आश्रम को लौट करके जाइए। महात्मा जी के मन में वापस एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, अरे मैया रुको रुको रुको, एक बात और बता
कि बोलो कि मैया आप कह रहे हो कि आपके जल में जो भी स्नान करता है उसके संपूर्ण पाप धुप जाते, कि बिल्कुल सत्य। और आप कह रहे हो कि आपके जल में पाप ही ना है, कि बिल्कुल नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर आपके जल में पाप धुप जाते और वो पाप आपके जल में नहीं है तो फिर गए कहाँ? प्रश्न भी जोरदार पूछा। मैया जी मुस्कुराए, कहते हैं महात्मन, यूं तो वो सारा पाप रहता तो मेरे जल में ही है, लेकिन जैसे ही गौ माताएं मेरे जल में पानी पीने के लिए आती हैं, गंगा तट पर आकर के उनके अगले 2 चरण कमल अर्थात खुर गंगा जल में गिरते, उन भगवती जगदम्बिका गौ माता जी के चरण कमलों का स्पर्श पा करके मेरे जल में जो पाप होता है उसमें से आधा पाप तुरंत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और मैया आधा पाप और कहते, देखो यूं तो लोग को दुनिया को बताने की बात नहीं, लेकिन आप भी पवित्र हो, मैं भी पवित्र हूँ। पवित्र रहने के कारण हम एक दूसरे के भाई बहन हो गए, और बहन भला अपने भाई को क्या छिपाए, इसलिए आपको सच्चाई बताती हूँ। दरअसल लोग आते हैं, मलमल के धाते अपने सारे पापों को धोते हैं, फिर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ करके वस्त्र आदि पहनते हैं, वापस 15-20 सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जाते, वहां तरह तरह की दुकानें लगी होती, लीटर 2 लीटर 10 लीटर की पीपियां मिलती है, उसमें से वो एक पीपी बोतल खरीद करके लाते हैं, ढक्कन खोलते हैं, गंगा जी में डुबोते और अपने अपने हिस्से का पाप अपने संग भर करके ले जाते हैं। इसलिए मेरे जल में पाप ही ना है। कहते मैया इसका मतलब गंगा जल घर पर नहीं ले जाना चाहिए। गंगा मैया ने कहा बिल्कुल नहीं, यहाँ आओ मलमल के नहाओ धो, लेकिन संग में गंगा जल कभी ना ले जाओ। कहते मैया आप तो हमारे शास्त्रों के विरोध में बोल रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के शास्त्र ग्रंथों में तो लिखा है जीव को हर एक शुभ अशुभ कर्म में मरण परण पढ़न में गंगा जल की जरूरत होती है। अब आपका गंगा जल अगर हम घर ले जाएंगे नहीं तो फिर काम कैसे लेंगे? मैया ने कहा यूं तो मेरा आवास, मेरा निवास, मेरा ठिकाना कहा है मैं भली भांति जानती हूँ, लेकिन आपने शास्त्रों की भाषा में बात की इसलिए शास्त्रों की भाषा में ही उत्तर देती हूँ। शास्त्र कहते हैं गोमय वस्ते लक्ष्मी गोमूत्रे च गंगा, पद्म पुराण में कहा है। भविष्य पुराण कहता है साक्षात गंगा च गोमूत्रे, साक्षात गाय गंगा जी का निवास गौमाता जी के गोमूत्र में है। इसलिए कह रही हूँ यहाँ आओ तो मलमल के नहा धो करके चले जाओ, बाकी मेरे घर पर अगर गंगा जल की जरूरत है तो गंगा जल लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। सुंदर सुंदर तांबे का बर्तन लो, उसको देसी गाय माता जी के गोबर के कंडे की राख से अच्छी तरीके से मांज लो, साफ कर लो, धो लो, फिर उसमें साफ सुथरा शुद्ध उत्तम जल भर लो और उसी जल में देसी गाय माता जी के गोमूत्र की 11 बूंद डाल दो। 11 बूंद डालते ही वो जल गंगा जल बन जाएगा। मैं स्वयं उस जल में प्रकट होकर के आपके कार्य को सिद्ध करूंगा। स्वयं गंगा मैया जी कह रहे हैं कि मेरा मूल रूप से निवास, मेरा मूल ठिकाना, मेरा मूल रूप से घर आवास गाय माता जी के गोमूत्र में है। इसलिए यहाँ आओ तो मलमल के नहा धो के चले जाओ, बाकी घर पर अगर गोमूत्र गंगा जल चाहिए तो ताम्र पात्र को गोबर के कंडे की राख से मांझ करके पवित्र जल में 11 बूंद गैया जी के गोमूत्र के डाल दो, मैं स्वयं उस जल में ही प्रकट हो जाऊंगी।